देखो, परियों की भूमि। सातवां समुद्र पार करते ही सामने दूर एक चमक दिखाई दी। वहाँ पेड़ साधारण नहीं थे, हवा में हल्की चमक थी। हंस धीरे धीरे नीचे उतरा। परियों की धरती पर कदम रखते ही मीरजादा ने चारों ओर देखा। पेड़ों के पत्तों से हल्की रोशनी निकलती थी, हवा में मधुर सुगंध थी, दूर दूर तक नीली धुंध फैली हुई थी। याद रखो, ये भूमि सुंदर जरूर है, लेकिन यहाँ हर कदम सोच कर रखना होता है। यहाँ जो दिखता है वही सच हो ये जरूरी नहीं। तुम्हें सब्ज परी चाहिए तो धैर्य और चालाकी दोनों साथ रखने होंगे। मैंने अब तक धैर्य नहीं छोड़ा, आगे भी नहीं छोड़ूंगा। फिर मीरजादा ने दूर से चमकता हुआ एक महल देखा। वो सामने जो महल दिख रहा है वही परियों का राजमहल है। सब्ज परी वहीं रहती है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। प्रहरियों की निगाह बहुत तेज होती है। मैं 7 समुद्र पार करके आया हूँ। महल के द्वार तक पहुंचकर लौट जाऊं ये नहीं होगा। जाकर बात करते हैं। दोनों महल के विशाल फाटक तक पहुंचे। चांदी जैसे चमकते द्वार और उनके सामने सशस्त्र रक्षक। रुको वहीं, ये परियों का राजमहल है। मनुष्यों का यहाँ क्या काम? कौन हो तुम और किस अधिकार से यहाँ आए हो? मैं दूर देश का राजपुत्र हूँ, सब्ज परी से मिलने आया हूँ। रक्षक हंस पड़ा। सुनो इसकी बात। मनुष्य आया है और कहता है कि सब्ज परी से मिलना चाहता है। क्या तुम्हें लगता है यहाँ कोई भी यूं ही चला आता है और रानी से मिल लेता है? ये कोई साधारण दरबार नहीं है। यहाँ तक आ जाना ही तुम्हारी भूल है। कई आए पर वापस नहीं जा सके। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ। मैं विनती करने नहीं आया और ना ही लड़ने। मैं सिर्फ मिलना चाहता हूँ। संदेश पहुंचा दो। दूर देश का एक राजपुत्र वचन निभाने आया है। हम किसी मनुष्य का संदेश भीतर नहीं पहुंचाते। तुम्हारी बात यहीं समाप्त। मीरजादा और हंस कुछ दूर आकर एक वृक्ष के नीचे रुक गए। मैंने पहले ही कहा था, ये सीधी राह नहीं है। वे तुम्हें मिलने नहीं देंगे। अब क्या सोचते हो? अपमान सहकर लौट जाना मेरे स्वभाव में नहीं, लेकिन बल से प्रवेश करना भी मूर्खता होगी। हमने 7 समुद्र पार किए हैं, तो थोड़ा धैर्य और रख सकते हैं। दोनों महल से कुछ दूर आकर एक वृक्ष के नीचे रुक गए। तभी अचानक महल के भीतर से हलचल हुई। कई दासियां और सैनिक बाहर निकले। बीच में चमकदार वस्त्रों में सजी एक परी आगे बढ़ रही थी। उसके वस्त्र हल्की हरित आभा बिखेर रहे थे, मानो चांदनी हरे रंग में ढल गई हो। वो देखो, वही है सब्ज परी। उसकी चाल देखो, शांति है पर साथ ही आदेश भी। लगता है वो महल से बाहर जा रही है। किधर जा रही होगी? इतनी सुरक्षा में, इतने सैनिकों के साथ? क्या हर बार यूं ही निकलती है? नहीं, केवल विशेष अवसरों पर। शायद आज संध्या स्नान का समय है। सैनिकों के साथ वो महल से निकलकर एक पगडंडी की ओर बढ़ी, जो दूर एक चमकती झील तक जाती थी। झील का जल चांदी सा चमक रहा था। ये जादुई झील है। परियां अक्सर वहां स्नान करने जाती हैं। महल के भीतर मिलना कठिन है, लेकिन झील के पास अवसर मिल सकता है। दोनों सावधानी से दूरी बनाकर उनके पीछे चल पड़े। झील के पास पहुंचते ही सैनिक चारों ओर फैल गए, कुछ पेड़ों के पास, कुछ चट्टानों के पीछे। ध्यान हटे कैसे? वे सब एक ही दिशा में खड़े हैं। सबकी नजर झील पर है। कोई भी हलचल हुई तो तुरंत पकड़ लेंगे। एक उपाय है। मैं उनके पास जाकर सहायता के लिए पुकारूंगा। मैं ऐसा दिखाऊंगा जैसे घायल हूं। जब वे सब मेरी ओर आएंगे तब तुम्हारे पास अवसर होगा। अगर उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो? तब दोनों पकड़े जाएंगे। मैं अभिनय कर सकता हूं। जंगल में जीने वाला जीव हूं। कई बार शिकारी के सामने मृत बनकर बचा हूं। बस तुम्हें एक पल भी व्यर्थ नहीं करना होगा। जैसे ही वे मेरी ओर आए तुम वस्त्र उठा लेना। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। अगर स्थिति बिगड़ी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। यही तो डर है, तुम्हारा साहस कहीं योजना बिगाड़ न दे। धैर्य रखना। हंस धीरे धीरे वृक्ष के पीछे से निकला। वो लंगड़ाने का अभिनय करते हुए सैनिकों की ओर बढ़ा। फिर अचानक ऊंची आवाज में पुकारने लगा, बचाओ, कोई है क्या? मैं घायल हूँ। मेरे पंख में चोट लगी है। कई दिनों से उड़ता आ रहा हूँ, अब शक्ति नहीं बची। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक आगे बढ़ा। यहाँ कौन पुकार रहा है? तू इस क्षेत्र में कैसे आया? ये स्थान सुरक्षित है। बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं करता। मैं दूर देश से आया हूँ। रास्ते में आंधी में फंस गया, पंख चोटिल हो गया।
कई दिनों से भूखा हूं। अगर कुछ अन्न, थोड़ा जल ना मिला तो मैं सच में गिर पड़ूंगा। ये झील राजपरियों की है, यहाँ साधारण जीवों का आना मना है, फिर भी तो इतना पास कैसे आ गया? दर्द इतना बढ़ गया कि दिशा का ध्यान ही नहीं रहा। बस थोड़ी सहायता मिल जाए तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा।